आज कृष्णा जन्माष्टमी 2023। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार आज यानी 7 सितंबर को मनाया जा रहा है। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी 6 सितंबर और 7 सितंबर 2 दिन है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि कंस के बढ़ रहे अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने जन्माष्टमी के दिन कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया था। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में सभी रिश्तों को बड़ी ईमानदारी से निभाया है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन की ऐसी खास बातें जिसे हर व्यक्ति को जरूर सीखना चाहिए। शुरुआत से ही कान्हा का जीवन संघर्षों से भरा रहा। उनके मामा कंस ने उन्हें मारने के लिए कई षड्यंत्र किए, लेकिन कृष्ण कभी भी इन बाधाओं से विचलित नहीं हुए। वे पूरे धैर्य के साथ इन संघर्षों का सामना करते रहे। ऐसे ही हर व्यक्ति को जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना बिना हिम्मत हारे करते रहना चाहिए। फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। अंत में जीत आपकी ही होगी। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के किस्से हर किसी को पता होंगे। भगवान कृष्ण ने अपने हर रिश्ते को ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, छोटे बड़े की पाबंदियों से हमेशा दूर रखा है। उनकी दोस्ती को देखकर हर व्यक्ति को अपने रिश्ते की कद्र करनी सीखना चाहिए। वृंदावन में राधा के साथ कई ऐसी गोपियां थीं जो श्री कृष्ण से बेहद प्यार करती थीं। कान्हा उन सभी गोपियों का सम्मान करते थे, लेकिन राधा के प्रति उनका प्यार उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आज के प्रेमियों को श्री कृष्ण के प्यार और प्रेमिकाओं के प्रति सम्मान से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। श्री कृष्ण भले ही देवकी और वासुदेव के पुत्र कहलाते हैं, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा और नंद ने किया था। इसके बावजूद भगवान कृष्ण ने अपनी दोनों माँओं देवकी और यशोदा को अपने जीवन में बराबर का स्थान दिया। दोनों के प्रति अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाया। अपने इस स्वभाव से कृष्ण ने दुनिया को सिखाया कि हमारे जीवन में माँ बाप का स्थान सबसे ऊंचा होना चाहिए। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 6 सितंबर को दोपहर 3:37 से प्रारंभ होगी और इसका समापन 7 सितंबर को शाम 4:14 पर होगा। श्री कृष्ण की पीठ शास्त्रों के अनुसार मंदिर में कभी श्री कृष्ण की पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए। श्री कृष्ण की पीठ देखने से इंसान के पुण्य कम हो जाते हैं। मायावी असुर काल्यवन के पुण्य समाप्त करने के लिए श्री कृष्ण को उसे अपनी पीठ दिखानी पड़ी थी। इसके बाद उनका नाम रणछोड़ भी पड़ा। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर देश भर में धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जाती है। मान्यता है कि जन्माष्टमी का व्रत रखने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। गृहस्थ और वैष्णव श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव अलग अलग मनाते हैं। मान्यतानुसार पहले गृहस्थ फिर वैष्णव जन्माष्टमी मनाते हैं। इस वर्ष गृहस्थ 6 सितंबर बुधवार और वैष्णव 7 सितंबर गुरुवार को जन्माष्टमी मनाएंगे। अष्टमी तिथि 6 सितंबर को दोपहर 3:37 से शुरू होकर 7 सितंबर को शाम 4:14 पर समाप्त होगी। रोहिणी नक्षत्र 6 सितंबर को सुबह 9:20 से शुरू होकर 7 सितंबर के सुबह 10:25 तक है। बाल गोपाल के प्रकट होने के दिन पूजा का मुहूर्त 6 सितंबर को रात 11:57 से 7 सितंबर को 12:42 तक है। व्रत का पारण 7 सितंबर को किया जाएगा। इसके लिए शुभ समय 4:14 के बाद शुरू हो रहा है। ऐसे में आइए कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर जानते हैं क्यों माखन मिश्री का ही भोग माना जाता है श्री कृष्ण के लिए बेस्ट। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय रात 12 बजे उन्हें सबसे पहले माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण को सफेद मक्खन बहुत पसंद है, इसलिए उनकी मैया उन्हें रोज मक्खन मिश्री खिलाया करती थी। इन रीति रिवाजों को मानते हुए जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी की जन्म की खुशी में भक्त मक्खन मिश्री का भोग तैयार करते हैं। मक्खन मिश्री का भोग बहुत जल्दी और आसानी से बन जाता है। इसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। बस सफेद मक्खन में मिश्री के दाने मिलाकर कान्हा जी को भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा भगवान को भोग लगाने के लिए भक्त 56 भोग चढ़ाते हैं। 56 भोग लगाने के पीछे कथा है। कहा जाता है कि इंद्र के प्रकोप से सारे ब्रजवासियों को बचाने के लिए उन्होंने पूरा गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। ऐसा करने के लिए उन्होंने 7 दिनों तक अन्य जल ग्रहण नहीं किया था। भगवान श्री कृष्ण हर रोज भोजन में 8 तरह की चीजें खाते थे, लेकिन 7 दिनों से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था।
इसलिए 7 दिनों के बाद गांव का हर निवासी उनके लिए 56 तरह के पकवान बनाकर लेकर आए थे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।